जी नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जोन बाय एमके में। और आज हम बिहार बोर्ड मैट्रिक 2023 की परीक्षाओं के लिए साइंस के कुछ महत्वपूर्ण, यूँ बोले तो वीवीआई क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगी। तो देर ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 40 में 30 सही करके दिखाएं, जो आपका 15 फरवरी से होने वाला है। इसके पहले 2-3 वीडियो में हमने 100 क्वेश्चन का डिस्कशन किया था ऑब्जेक्टिव, उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे फिर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे और उसका डिस्कशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? तो अमीबा में अधिकांश पोषण जो होता है अंतःग्रहण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? अंतःग्रहण के द्वारा होता है। अमीबा में जो पोषण होता है अंतःग्रहण के द्वारा होता है। ये अपना भोजन अंतःग्रहण की क्रिया के द्वारा कंप्लीट करते हैं। अमीबा में विखंडन होता है, द्विविखंडन होता है, जिसकी वजह से वो रिप्रोडक्शन की क्रिया करते हैं। शाकाहारी, जिसको बोलते हैं हम हर्बीवोरस। सर्वाहारी, जो मांस और सब्जी साग दोनों खाते हैं। और स्वपोषी ऑटोट्रॉफ, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो बारहवें का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है अभिकारक। रासायनिक क्रिया में जो भाग पदार्थ लेते हैं उसको कहते हैं अभिकारक, और जो पदार्थ बनता है उसे हम कहते हैं उत्पादक। तो 93 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। टूथपेस्ट कैसा होता है? टूथपेस्ट कैसा होता है? अम्लीय होता है, उदासीन होता है, क्षारीय होता है, इनमें सभी। तो दोस्तों बता दें आपको, टूथपेस्ट जो होता है वो क्षारीय होता है। वो क्षारीय होता है, बेस होता है, उसमें बेस का गुण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? ऑप्शन ए है सल्फर, ऑप्शन बी है क्लोरीन, ऑप्शन सी है ग्रेफाइट, ऑप्शन डी है आयोडीन। तो अब हमारा सही आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन है ये क्या? अधातु। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र Cl होता है। आयोडीन की बात करें I। अगला क्वेश्चन है 96, निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है? निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिल समूह है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा COOH। जिसमें भी COOH, C के साथ OOH जुड़ा हो वो होता है कार्बोक्सिल समूह होता है। अगला क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, यानी कि किस परिघटना पर आधारित है? तो टिंडल प्रभाव दोस्तों आपको पता है प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। स्कैटरिंग ऑफ
लाइट पे डिपेंड करता है और यही परिघटना के आधार पर टिंडल प्रभाव होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? निम्नलिखित में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा C2H4। C2H4। दो प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा C2H4 CnH2n+2। अल्केन का सूत्र है और अल्केन क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। निम्न में कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? निम्न में कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो हमारा सही आंसर है एथेनॉल। एथेनॉल जो है वो ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? निम्न में कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो घास, बकरी तथा मानव। यही सही है, घास को बकरी खाएगी, बकरी को मानव खा जाएगा। बाकी ऑप्शन में देखिए आप, बकरी को गाय खाएगी, गलत है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घास, बकरी तथा मानव। मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? मतलब ह्यूमन में जो हार्ट होता है, हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? तो हार्ट में बाबू 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है, तो वो कहलाता है अपचयन। क्या कहलाता है? अपचयन। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो ग्रुप होते हैं वो होते हैं 18 और पीरियडों की संख्या होती है 7। आधुनिक आवर्त सारणी में पीरियड की संख्या 7 और ग्रुप की संख्या 18। 36 जो ऐसी खड़ी लाइन होती है उसे कहते हैं ग्रुप, और जो पड़ी लाइन होती है उसे कहते हैं हम आवर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्यों? खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्यों? क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। क्योंकि टीन के अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, इसलिए खाद्य पदार्थों के डिब्बे पर टीन की अपेक्षा जिंक का लेप चढ़ाया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? तो अमीबा पुनरुद्भवन का उदाहरण है ऑप्शन नंबर बी। तांबे की एक तार आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णनी गति कर रही है। तांबे की तार एक आयताकार कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णनी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो आधे। कुंडली आधे घूमती है और आधे घूमती है तो उसकी डायरेक्शन बदलती है, तब उसमें क्या होता है? प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 16 होती है, क्योंकि 2, 8 और 6। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के 6 परमाणु होते हैं, C6H12O6। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। नई कार्तिकीय चिह्न पर पाठी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए प्रतिबिंब की दूरी ली जाती है ऋणात्मक में। कोई भी अगर दर्पण ले लें
तो हम जो प्रतिबिंब जो बनता है, अगर अवतल की बात करें तो ऋणात्मक बनता है। अगला क्वेश्चन है, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो पीत रस अग्नाशय, जिसको पेनक्रियाज बोलते हैं, वहां से स्रावित होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। छोटी आंत, जिसमें भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है। यकृत, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है? तो आपको सबको पता है प्लाज्मोडियम, जो क्या होता है, जिससे मलेरिया रोग होता है। प्लाज्मोडियम जिससे मलेरिया रोग होता है। तो मलेरिया परजीवी कौन है? प्लाज्मोडियम। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है? एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है एनोडीकरण। एल्युमिनियम पर जब मोटी परत लगाते हैं उसे हम कहते हैं एनोडीकरण। ये बहुत भिव्याई हो जाता है आपके लिए एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। सामान्य नेत्र के लिए जो दूर बिंदु है वो अनंत है और निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर। निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर होती है। ध्यान रहे 25 मीटर भी दिया है, 25 सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर में जरूर देखें और सेंटीमीटर लगाएं। ये निकट बिंदु होती है। कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मण के लिए उत्तरदायी है? मतलब कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो वो हमारा है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है बाबू? कार्बन डाइऑक्साइड, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होता है। कौन सा अजैव निम्नकरणीय कचरा है? कौन सा अजैव नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा है, जो सड़ता है, गलता नहीं है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा थर्मोकोल। थर्मोकोल जो होता है वो अजैव निम्नकरणीय कचरा है। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध। क्वेश्चन कह रहा है, समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध। कोई समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों की कुल प्रतिरोध संख्या बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, कवक में पोषण कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में पोषण, तो कवक क्या होता है? मृतजीवी होता है। तो मृतजीवी के द्वारा उसमें क्या होती है? पोषण की क्रिया होती है। अपना भोजन करने के लिए सड़े गले चीजों पर निर्भर रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो I²R। I²R। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है? जो संवेदना, दिमाग, जो दिमाग होता है वो संवेदीग्राही नहीं है। आंख संवेदीग्राही है, कान है, नाक है, दिमाग नहीं है। किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पक्ष दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है? तो सबको पता है, आपको भी पता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग पक्ष दृश्य के लिए, अवतल दर्पण सॉरी साइड मिरर के लिए होता है आपका उत्तल दर्पण। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी। कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी हाथ की तर्जनी संकेत करती है? सॉरी, क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है। कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि है? वो है हमारा अग्नाशय, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है।
फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में वाम तर्जनी जो है संकेत करती है, तर्जनी जो संकेत करती है वो करती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये है आपका अंगूठा बल को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और ये विद्युत धारा को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ण रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? तो किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? तो आपको पता है लाल, क्योंकि नीचे से ऊपर जाने पर तरंगदैर्घ्य क्या होता है? बढ़ता है। तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल का होता है। समजात अंगों का उदाहरण है, समजात अंगों का उदाहरण है। तो समजात अंग हाथ और कुत्ते का अग्रपाद जो बनावट की दृष्टि से अलग अलग होते हैं, बनावट की दृष्टि से एक प्रकार होते हैं और काम अलग अलग होते हैं, उसे हम समजात अंग कहते हैं। निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो वह है हमारा सही आंसर बायोमास, जो बायोगैस है, क्योंकि ये हमेशा चलते रहेगा, रिन्यूएबल है, बाकी सब नॉन रिन्यूएबल है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। ऐसे ही आगे और बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, डेली आपको इस चैनल पे मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। सुप्रभात।